नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने इस्तीफा दिया है। जोगीराम सिहाग ने विधानसभा स्पीकर को इस्तीफा सौंपा है। विधायक ने विधानसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दिया। जोगीराम सिहाग ने जेजेपी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। तो जोगीराम सिहाग ने जेजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। दरअसल कल भी हमने देखा कि रामकरण काला जेजेपी के विधायक कांग्रेस में शामिल हुए। जोगीराम सिहाग विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। जेजेपी की प्राथमिक जो मेंबरशिप है उससे भी इस्तीफा दे दिया। बरवाला से जेजेपी विधायक है उधर देवेंद्र बबली, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जेजेपी के 10 विधायक थे हरियाणा में। 10 में से 5 विधायक पर संशय अभी बरकरार है। ये जो परिस्थितियां जेजेपी के पक्ष में बनती नहीं नजर आ रही हैं। तो वहीं इस बीच दुष्यंत चौटाला ने भी कहा कि तमाम अपने विधायकों को लेकर जो पार्टी को छोड़कर अलग रुख इख्तियार कर चुके हैं, उनको लेकर कहा कि पहले से उन्हें पता था कि उनका मन पार्टी के साथ नहीं है और ये पहले से ही तय था, इसमें कोई नई बात नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो विधायक गए हैं उनके जाने से आगामी विधानसभा चुनाव में जेजेपी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। महेश, जोगीराम सिहाग ने जेजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बरवाला से जेजेपी विधायक है। अब सवाल ये कि रही है अब सवाल ये कि अब जेजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही। दुष्यंत चौटाला ये कह रहे हैं कि विधायकों के इधर उधर जाने से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे में जेजेपी की मुश्किलें और ज्यादा बड़ी हैं या नहीं? देखिए, दो चीज की बात कही जा सकती है कि जननायक जनता पार्टी अब सबसे बड़ी मुश्किल हालात का सामना इस वक्त कर रही है। खुद दुष्यंत चौटाला एक तरीके से एकमात्र विधायक जो है उनके समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो विधायक थे या तो भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी के संपर्क में पहले से आ चुके हैं। अब यहाँ पर जोगीराम सिहाग जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ रणजीत चौटाला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोटों की अपील करते हुए नजर आ रहे थे। सबसे पहले बीजेपी के पाले में खड़े नजर आ रहे थे। अब जोगीराम सिहाग ने यहाँ आधिकारिक एक तरीके से ऐलान कर दिया है। पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा उन्होंने दे दिया। यहाँ तक कि प्राथमिक जो सदस्यता थी जननायक जनता पार्टी की वो भी छोड़ने का काम यहाँ पर किया गया है जोगीराम सिहाग की तरफ से। और सूत्री जानकारी दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में पहले से थे और टिकट की रेस में सबसे आगे इस वक्त बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी टिकट के लिए जोगीराम सिहाग पर भरोसा कर सकती है। इस तरह की जो परिस्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला को लेकर ये बात कही जा सकती है कि तमाम जो विधायक थे वो साथ छोड़ चुके हैं। इसके अलावा उनके पार्टी संगठन के लोग जो है पार्टी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। वोटर भी उनसे नाराज है। तो ऐसे में बेहद मुश्किल हालात का सामना इस वक्त दुष्यंत चौटाला और उनकी जननायक जनता पार्टी को करना है। महेश, सवाल ये कि इस बीच दुष्यंत चौटाला का कुछ और ही प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि जो विधायक पार्टी से जा रहे हैं उसको तय था कि 10 में से 5 विधायकों पर अभी भी संशय बरकरार है, जिस पर ये मोहर लगी है कि उन्होंने साथ छोड़ा है या छोड़ सकते हैं, कुछ संभावित हैं, कुछ इधर उधर पार्टियों में जा रहे हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला का रुख ये है कि इस पार्टी को छोड़ने के बाद, इस विधायकों के कदम के बाद पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई नुकसान नहीं होने वाला है, पूरी मजबूती के साथ। ये कितना आश्वस्त करता है कि पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा? देखिए, ये तो दुष्यंत चौटाला का एक पॉलिटिकल बयान आप इसे मान सकते हैं। चुनावी वक्त है तो ऐसे में वो ये कैसे कबूल करेंगे कि पार्टी जो है मुश्किल हालात का सामना इस वक्त कर रही है। तो एक तरीके से वर्कर में, उनके लीडरशिप में और तमाम जो नीचे के नेता हैं उन्हें उनका हौसला बनाए रखने के लिए दुष्यंत चौटाला का ये बयान देना तो लाजमी है। लेकिन इतना माना जा सकता है, समझा जा सकता है कि या तो उनके विधायक भाग चुके हैं या दूसरे राजनीतिक दलों के संपर्क में है। जोगीराम सिहाग पार्टी के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। तमाम इससे पहले देवेंद्र सिंह बबली पार्टी के पदों से इस्तीफा दे चुके हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं। तो तमाम जो विधायक है वो पार्टी छोड़ चुके हैं। अगर विधायकों को पार्टी छोड़ने की मजबूरी सामने खड़ी है तो उसका सीधा मतलब ये है कि उन्हें वोटर नजर नहीं आ रहा, उन्हें जननायक जनता पार्टी का वोट बैंक नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से अब पार्टी के साथ संभावनाएं खत्म इन तमाम नेताओं को होती हुई नजर आ रही है। और इसी वजह से अब पार्टी को छोड़ने का जो सिलसिला है, संगठन पहले से छोड़ चुका था, अब चूंकि कार्यकाल खत्म हो चुका है तो ऐसे में अब विधायक भी दुष्यंत चौटाला और उनकी जननायक जनता पार्टी को नमस्ते कहने लगे। महेश, जोगीराम सिहाग ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया है। अब सवाल ये कि अब उनका अगला रुख क्या होगा? हमने देखा रामकरण काला ने कांग्रेस का दामन थामा, देवेंद्र बबली पर भी कहीं ना कहीं जेजेपी की मुश्किलें या धड़कनें बढ़ाते रहे हैं।
अब जोगीराम सिहाग किस पार्टी में जाएंगे, क्या कुछ तस्वीर साफ हो पाई? हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से कई बार उन्होंने कुछ बातें कही भी। देखिए, दो टूक में ये बात कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में पहले से जोगीराम सिहाग बने हुए थे। लोकसभा चुनाव के दौरान भी रणजीत चौटाला, जो कि भारतीय जनता पार्टी हिसार लोकसभा के उम्मीदवार बनाए गए थे, सबसे पहले आगे बढ़कर मौजूदा जेजेपी विधायक रहते हुए भी यहाँ जोगीराम सिहाग ने बीजेपी की मदद की थी और लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में यहाँ बने हुए हैं। खुद भी वो टोटल न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बात कह चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और अगर कोई भी निर्णय उन्हें करना है तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वो करेंगे। यकीनन ये बात मानी जा सकती है कि यहाँ जोगीराम सिहाग भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। एक तरीके से भाजपाई अब आने वाले दिनों में आप उन्हें मान सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि टिकट के रेस में भी वो रफ्तार पकड़े हुए हैं, तो बरवाला विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी टिकट के लिए ऊपर दाव खेल सकती है। बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो विधायक ने जो जोगीराम सिहाग हैं विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग बीजेपी के होने वाले हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं।